नमस्कार, वेलकम बैक। तो आज हम लोग इस लेक्चर में देखने वाले हैं दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश के बारे में, है ना। ये मध्यकालीन इतिहास का दूसरा लेक्चर है। पहला लेक्चर मैंने ऑलरेडी डाल दिया है ना। हम लोग थ्योरी देख लेते हैं जैसे हम लोग देखते आए हैं, उसके बाद हम लोग PYQ देखेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना। तो थ्योरी देख लेते हैं। 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक दिल्ली पे किसका शासन रहा? तो गुलाम वंश का, है ना, ध्यान रखना है आपको। और इसका संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। और गुलाम वंश को एक और नाम से जाना जाते हैं, मामलिक वंश, है ना, ये ध्यान रखना है आपको। और कुतुबुद्दीन ऐबक था जो कि शासन किया था 1206 से 1210 ईस्वी तक, और ये तुर्क जनजाति का था, है ना, ध्यान रखना है आपको। और इसे कुरान खां के नाम से भी जाना जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को। ऐबक की राजधानी थी लाहौर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। और ऐबक ने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया था इसने। ये हमेशा मलिक और सिपह सलार बन के ही इसने राजतंत्र अपना संभाला। सुल्तान का उपाधि ये धारण नहीं किया था, बशर्ते ये सुल्तान था, बट इसने सुल्तान की उपाधि इसने धारण नहीं की थी, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा दान दिया करता था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम बनाया था, और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था। ये 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है, ध्यान रखना है आपको, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुतुब मीनार का निर्माण स्टार्ट कराया था, और जिसको कि पूरा कराया इल्तुतमिश ने, है ना, ध्यान रखना है आपको। और बाद में जो फिरोज शाह तुगलक था, इसने चौथी मंजिल का कुछ हानि हो गया था, तो उसने उसका मरम्मत कराया और साथ ही साथ एक और मंजिल जोड़ दिया, टोटल 5 मंजिल बना दिया, है ना। ये तो फिरोज शाह तुगलक ने 2 मंजिल बनाए थे उस पर, कुतुब मीनार पे, ये ध्यान देना है आपको। और जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, इसका मृत्यु कैसे हुआ? तो चौगान खेलने से हुआ है, जो कि एक पोलो है जो घोड़े पर बैठ के खेलते हैं, तो वैसे हुई थी। और कब हुई थी मृत्यु? 1210 ईस्वी में मृत्यु हुई थी, और इसे लाहौर में दफनाया गया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये सारा चीज़, आप ध्यान रखेंगे। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो आप नोट्स भी बना सकते हैं इसका, है ना। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश इसीलिए था क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक सारा जो अपना चलाता था वो लाहौर में बैठ के ही चलाता था, दिल्ली से नहीं। और इल्तुतमिश पहला शासक था जो कि दिल्ली में बैठ के अपना राजपाट करता था, है ना, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और ये इल्तुतमिश ने सुल्तान की भी उपाधि धारण कर ली थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं किया था, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और इल्तुतमिश इलबर्गी जनजाति से आता था, है ना, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। और इल्तुतमिश के टाइम पे ही चंगेज़ खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर आ गया था। और किस वजह से आया था? तो ख्वारिज़म शाह का बेटा था मंगबरनी, इसके वजह से मंगबरनी भागता भागता चंगेज़ खां से इंडिया गया था। और बाद में चंगेज़ खां ने अपने गुप्तचरों से इल्तुतमिश को संदेशा भिजवाया कि अगर वो मंगबरनी को संरक्षण देते हैं भारत में तो चंगेज़ खां आक्रमण कर देगा, है ना। बाद में इल्तुतमिश ने सहायता करने से मना कर दिया, और बाद में मंगबरनी वापस चला गया। 1224 ईस्वी में ये वापस चला गया था, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इल्तुतमिश ने ही बिहार में बिहार शरीफ और बाढ़ वाला जो रीजन है, पटना के आसपास पड़ता है ये, है ना, यहाँ पे इसने आक्रमण कराया था। और बाद में यहाँ का सूबेदार मलिक जानी को बना दिया था, मलिक जानी को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था, ये चीज़ का ध्यान रखना है आपको, इम्पोर्टेंट है। और इल्तुतमिश ने अपने नाम के सिक्के भी जारी करवाए थे, जिसमें कि शुद्ध अरबी सिक्के जारी करवाए थे। 2 टाइप के थे, एक चांदी का टांका था, है ना, और तांबे का जीतल था, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। हम लोग देख लेते हैं। जो पहली मुस्लिम महिला शासक थी वो थी रज़िया सुल्तान, 1236 से 1240 ईस्वी तक ये रही थी, है ना, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। उसके बाद आ गया था बलबन। बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। 1266 से 1286 ईस्वी तक ये राजा के पद पे था, है ना। इसका दूसरा नाम उलुग खां भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ट्रिपल स्टार कर लेंगे इसको, है ना। उलुग खां बलबन का नाम है। बलबन ने रक्त एवं लौ की नीति अपनाई थी,
है ना, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। लोएवन रक्त की, और इसका जो वास्तविक नाम था वो बहाउद्दीन था। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको, है ना। और इल्तुतमिश को मैंने एक चीज़ बताना भूल गया। इल्तुतमिश को एक चीज़ और बोला जाता है, गुलामों का गुलाम बोला जाता है। गुलामों का गुलाम, है ना। ये गुलामों का गुलाम इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो मोहम्मद गौरी था उसका जो गुलाम था वो ऐबक था, कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश। इसी वजह से इसको गुलामों का गुलाम बोला जाता है ना। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये चीज़ मैं भूल गया था आपको बताने के लिए। और देखते हैं, इल्तुतमिश ने 1233 ईस्वी में ग्वालियर का विजय जब किया था, उसके बाद बलबन को खरीद लिया था वहाँ पे, है ना। बलबन को वहाँ से कहाँ से खरीद के लाया था, तो ग्वालियर से। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है ना। ये मैंने आपको बताया, रक्त एवं लौह की नीति बलबन ने अपनाई थी, है ना। बलबन ने एक और चीज़ अपनाया था, ये कि सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा प्रदत्त होता है ना। बलबन के ये राजतत्व सिद्धांत थे। और दूसरा, सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है का मतलब है कि आप सुल्तान को ब्लेम नहीं कर सकते। सुल्तान जो भी कर रहा है वो सब चीज़ सही कर रहा है, वो कुछ भी गलत नहीं कर सकता है, ये उसका मानना था, है ना। ये चीज़ ध्यान रखेंगे आप, इम्पोर्टेंट है। और बलबन ने नियामत खुदाई, ये एक तरीका था उसका, है ना, जिसमें कि बोला जाता है कि भगवान के बाद राजा का पद होता है। और इसी वजह से उसने जिल्ले इलाही नामक जो ये धारण किया था उसने, है ना। अपने आप को जिल्ले इलाही बोला था, जिसका मतलब होता है ईश्वर का प्रतिबिंब, है ना। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। और बलबन ने सिजदा और पैबोस, दो चीज़ें, सिजदा और पैबोस, ये अपने वहाँ पे शुरू किया था इसने, है ना, अपने दरबार में। सिजदा क्या होता है, तो भूमि पर लेट कर अभिवादन करना, और पैबोस होता है सुल्तान के चरणों को चूमना, है ना। नीचे लेट के जो चरण को चूमते हैं वो होता है। और बलबन ने फारसी त्यौहार नवरोज को भी स्टार्ट किया था, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है ना, ध्यान रखना है आपको। और बलबन ने दीवाने अर्ज, एक सैन्य विभाग है, इसका स्थापना किया था, है ना। ये ध्यान रखना है आपको। ये थ्योरी था। हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना, ध्यान रखना है आपको। और गुलाम वंश को एक और नाम से जाना जाता है, हमने आपको बताया था, ममलुक वंश, मामलुक वंश, ऑलरेडी थ्योरी में बताया है मैंने आपको। और गुलाम वंश चला कि कब से कब था, 1206 से 90 ईस्वी तक, है ना। इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक था। दूसरे पे इल्तुतमिश था। तीसरे पे रजिया थी। और चौथे पे बलबन था, ध्यान रखना है आपको। दिल्ली सुल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। लाख बख्श कुतुबुद्दीन ऐबक को बोला जाता था, बहुत ज़्यादा दान देता था ये, है ना। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है, मैंने आपको बताया था, ध्यान रखना है आपको। मंदिर है और कहाँ पे, सॉरी मस्जिद है और कहाँ पे है, तो अजमेर में ये, है ना। ये ध्यान इम्पोर्टेंट है आपको। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद तथा 2.5 दिन का झोपड़ा क्रमशः स्थित है, तो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है दिल्ली में और 2.5 दिन का झोपड़ा है अजमेर में। इसका आंसर डी होगा। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का काम स्टार्ट कराया था, इल्तुतमिश ने पूरा कराया था, फिरोज शाह तुगलक ने 4th एंड 5th फ्लोर बनाया था, है ना। और गयासुद्दीन तुगलक, इसने नहीं दिया था, तो इसका आंसर सी होगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी, तो लाहौर उसकी राजधानी थी। रावल से बैठ के ही वो सारा कुछ चलाता था। दिल्ली राजधानी बनाया था इल्तुतमिश ने। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको, है ना। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी। इसकी मृत्यु हुई थी ये पोलो खेलने से, घोड़े से गिरने से, चौगान एक होता है ना, चौगान खेलने से हुई थी इसकी मृत्यु। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको, है ना। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था, तो ये किया था इल्तुतमिश ने। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर, ये लाहौर से ही करता था, इम्पोर्टेंट है।
दिल्ली का वो प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया? इल्तुतमिश ने, है ना। जीतल एवं चांदी का जीतल एवं तांबे का टांका, ये 2 कॉइन इसने इल्तुतमिश ने चालू किया था और सिक्के पे ये अपने नाम से सिक्के जारी करवाता था इल्तुतमिश, ध्यान रखना है आपको। निम्नलिखित में से कौन इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी थी? दिल्ली थी। 1 मिनट। सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की थी? इल्तुतमिश ने किया था। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? दिल्ली का पूछ रहा है, इल्तुतमिश था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। गुलाम का गुलाम, मैंने आपको थ्योरी में बताया गुलाम का गुलाम। सबसे पहला गुलाम तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। किसका था? तो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। और उसके बाद मोहम्मद गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश। इसका आंसर डी होगा। गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है, ध्यान रखना है आपको। और फिर इल्तुतमिश का गुलाम कौन था? तो बलबन। निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? ये थी रजिया सुल्तान। 1236 से 1240 ईस्वी तक इसने राज किया था, ये ध्यान रखना है आपको। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर निम्न में से किसके काल में आया था? आया था इल्तुतमिश के काल में, और बाद में ये बलबन के काल में भी आया था, बट इसका आंसर इल्तुतमिश होगा, ध्यान रखना है आपको। दिल्ली का कौन सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खान का समकालीन था? इल्तुतमिश था। इसी के टाइम पे आया था ना चंगेज खान। किसके शासनकाल में मंगोल प्रथम बार सिंधु के तट पर देखे गए थे? इल्तुतमिश के टाइम पे देखे गए थे। चंगेज खान की के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया इल्तुतमिश के शासनकाल में। रिपीटेड क्वेश्चन है। चंगेज खान का मूल नाम क्या था? तो चंगेज खान का मूल नाम था तेमुचिन, है ना। इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खान भगोरे ख्वाजिम युवराज की खोज में सिंधु नदी को पहुंचा था, ये सही है, हमने थ्योरी में देखा है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में तैमूर ने मुल्तान पर अधिकार किया था और सिंधु नदी पार की थी, नहीं, ये गलत है, क्योंकि ये मोहम्मद बिन तुगलक नहीं था, है ना। ये कौन था? ये था नसीरुद्दीन मोहम्मद, नसीरुद्दीन महमूद। इसके टाइम पे तैमूर आया था, तो दूसरा गलत हो गया, है ना। तीसरा हम लोग देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य के देवराय द्वितीय के शासनकाल में वास्को द गामा केरल के तट पे आए थे, ये भी गलत है। दूसरा भी गलत है, इसके टाइम पे नहीं आए थे आप, है ना। ये आए थे तिम्मा के टाइम पे, ये ध्यान रखना है आपको। तो 2 गलत है, इसका आंसर सिर्फ ए होगा, केवल 1। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? मैंने आपको बताया मलिक जानी को नियुक्त किया था, और किसको हरा के किया था? तो ये एवाज को हरा के किया था। और कौन सा एरिया था ये? बख्तियारपुर एवं बाढ़ वाला एरिया, है ना। ये ध्यान रखना है आपको, मलिक जानी को, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है बीपीएससी के टर्म से। रजिया बेगम को सत्तायुक्त करने में किसका हाथ था? ये तुर्कों का हाथ था, जिसको कि चहलगनी सिस्टम बोलता है। चहलगनी में क्या है कि 40 लोगों का एक ग्रुप था, यही लोग डिसाइड करते थे कि कौन सा किसे पावर देना है ना। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? तो पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन। इंपॉर्टेंट है, थ्योरी में हमने देखा है, ध्यान रखना है आपको, है ना। चलता है अगले क्वेश्चन पे। दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? तो बलबन ने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी, और क्या अपनाया था साथ में? सजदा, पैबोस और नवरोज, ये 3 चीज़ इसने शुरू किया था। एक और चीज़ था, हम लोग देखेंगे आगे, है ना। दीवाने अर्ज था ना, दीवाने अर्ज, ये ध्यान रखना है आपको। हमने ऊपर, अच्छा ये क्वेश्चन देखते हैं। किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई? वापस से रिपीटेड क्वेश्चन। बलबन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर ली, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये इसका बलबन का सिद्धांत था कि जो राजा होता है ये
देवता का रूप होता है एक, है ना, देवता की परछाई होती है जो कि यहाँ से रूल करता है। इसी वजह से इसने सारा सत्ता अपने हाथ में ले लिया था। वो उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता था, बिल्कुल करना चाहता था। बीच में अगर क्योंकि लगा दे तो दूसरे को एक्सप्लेन नहीं करता है। दोनों अलग अलग सिंगल स्टेटमेंट सही है ना। इसका आंसर होगा बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की, जिले लाही की, हमने थ्योरी में देखा है। थ्योरी ऑफ किंगशिप और थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट के समान प्रतिपादित किया, ये किया था बलबन ने, है ना। निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नौरोज का, बलबन ने। बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, आई थिंक 69th में भी पूछा है इसने, ये 69th बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में सही नहीं है। तो उसने नियामत खुदाई के सिद्धांत पर प्रतिपादन किया, ये तो सही है। उसने इक्तादारी व्यवस्था का प्रारंभ किया, नहीं, गलत, ये सही नहीं है। किसने स्टार्ट किया था इक्तादारी? इल्तुतमिश ने, इल्तुतमिश ने किया था, ये ध्यान रखना है आपको, है ना। इसका आंसर बी होगा। तुर्कान ने चहलगानी, ये तो हाँ, इसे समाप्त कर दिया था इसने, बलबन ने। और इसने बंगाल के विद्रोह का दमन किया, ये भी सही है। तो इसका आंसर बी होगा, है ना, ध्यान रखना है आपको। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़ मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक, बलबन ने किया था ये, है ना, ये बलबन ने बोला था स्वयं को खलीफा का सहायक। आई थिंक ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था, है ना। हम लोग मिलते हैं अगले टॉपिक में। अगले टॉपिक में हम लोग देखने वाले हैं खिलजी वंश के बारे में, है ना। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना। थैंक यू सो मच।